हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर और उसमें हम देख रहे हैं CMRR। CMRR होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। तो कॉमन मोड रिजेक्शन क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। द ओपैम्प ये जो नॉर्मली हम यूज करते हैं एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो एम्पलीफाई करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट वोल्टेजेस को। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं और एम्पलीफाई करते हैं हम जो इनपुट वोल्टेजेस रहता है उसका जो डिफरेंस रहता है उसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। अगर यहाँ पे जो डिफरेंशियल मोड है उस पे हम यहाँ पे ओपैम्प को ऑपरेट करते हैं और कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो ऐड करते हैं ये दोनों इनपुट में कि वो अफेक्ट नहीं करे यहाँ पे कि जो डिफरेंस है वहां पे भी वो नॉन ट्रांसफर नहीं हो आउटपुट तक, इसलिए वहां पे हम एक कांस्टेंट वोल्टेज ऐड करते हैं कि जो भी डिफरेंस है वो हमें जीरो नहीं मिलना चाहिए, इसलिए नहीं तो आउटपुट भी हमें जीरो मिलता है। अगर प्रैक्टिकल केस में हम वैसा देखें तो जो यहाँ पे कांस्टेंट और एवरेज वैल्यू हम इनपुट में ऐड कर रहे हैं जो अफेक्ट कर रहा है आउटपुट वोल्टेज में, अगर हम उसको कंसीडर करें इक्वल पार्ट्स ऑफ द टू इनपुट्स, यहाँ पे हम अगर दोनों इनपुट को अगर इक्वल कंसीडर कर लेते हैं तो ये कंसीडरेशन जो रहता है दो इनपुट जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इक्वल है तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कॉमन मोड। इनपुट अगर दोनों सेम रखेंगे तो यहाँ पे हमें इनपुट के पास एक कॉमन मोड मिल जाएगा। तो कॉमन मोड के डायग्राम से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, इन दोनों को हमने इक्वल करके दोनों को कंबाइन करके एक इनपुट यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा कॉमन मोड ऑपरेशनल एम्पलीफायर और आउटपुट में हमने आउटपुट लिया है। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि जो इनपुट टर्मिनल है ओपैम्प के ये दोनों कनेक्टेड किए हैं, एक दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट किया है और उसके बाद यहाँ पे कॉमन सोर्स वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज हमने वो दोनों कनेक्टेड इनपुट टर्मिनल को कनेक्ट किया है, तो वो है हमारा VCM कॉमन सोर्स वोल्टेज। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं हम कि आउटपुट वोल्टेज वुड बी जीरो इन द आइडियल केस। आइडियल केस में तो आउटपुट वोल्टेज जीरो रहता है, पर प्रैक्टिकल केस में आउटपुट जो है वो नॉन जीरो रहता है, उसकी वैल्यू बहुत कम रहती है पर वो नॉन जीरो रहता है। तो द रेशियो ऑफ द नॉन जीरो आउटपुट वोल्टेज टू द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज इज द कॉमन मोड वोल्टेज। कॉमन मोड वोल्टेज जो रहता है VCM, इसको हम डिफाइन करेंगे कि आउटपुट वोल्टेज जो नॉन जीरो है उसकी कुछ मिलीवोल्ट में माइक्रोवोल्ट में जो वैल्यू है वो टू द इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज जो ले रहा है हमने वो लिया है कॉमन मोड वाला वोल्टेज, तो ये जो रेशियो है वो रहेगा हमारा कॉमन मोड वोल्टेज और उसको हम डिनोट करेंगे VCM से। तो ये हो गया हमारा कॉमन मोड वोल्टेज। तो द कॉमन मोड वोल्टेज VCM ये AC भी हो सकता है, DC भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ AC और DC भी हो सकता है, क्योंकि आइडियली जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो एम्पलीफाई करता है ओनली द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज और कोई भी कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज को वो एम्पलीफाई नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा रहा तो VOCM मतलब आउटपुट वोल्टेज पे जो कॉमन मोड मिल रहा है इसको हम बोलेंगे VOCM। और कुछ इम्परफेक्शंस के लिए कभी कुछ नॉइज आ जाएगा, कोई डिस्टॉर्शन आ रहा है, तो कुछ कॉमन मोड वोल्टेज VOCM में भी हमें अपीयर होते हैं, अदरवाइज आउटपुट में हमें 0 वोल्ट मिलता है। पर आउटपुट में भी अगर कॉमन मोड वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो कुछ हमें वहां पे वोल्टेजेस अपीयर होते हैं ड्यू टू द डिस्टॉर्शंस। अगर एम्पलीट्यूड देखते हैं तो VOCM की एम्पलीट्यूड जो है बहुत छोटी रहती है, बहुत स्मॉल रहती है, इसलिए रेशियो ऑफ द आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज VOCM आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज टू द इनपुट कॉमन मोड वोल्टेज VCM, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कॉमन मोड वोल्टेज गेन ACM। तो कॉमन मोड वोल्टेज गेन
कॉमन मोड वोल्टेज गेन, ACM का हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज का, आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज जो है टू द कॉमन मोड वोल्टेज इनपुट, ये हो गया हमारा कॉमन मोड वोल्टेज का गेन। यहाँ पे ये जो ACM है इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल रहती है, 1 से भी कम रहती है, यूनिटी गेन से भी इसकी वैल्यू कम रहती है, इसलिए जो गेन का फॉर्मूला हमने देखा है यहाँ पे वो है यहाँ पे आउटपुट ऑफ द कॉमन मोड वोल्टेज टू द इनपुट ऑफ द कॉमन मोड वोल्टेज। यहाँ पे हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की डायग्राम, सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को एक इक्वल करके कनेक्ट करके वहां पे इनपुट में एक इनपुट सोर्स वोल्टेज लगाया गया है और आउटपुट लिया गया है। सप्लाई वोल्टेज दिए गए हैं VCC और -VEE। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इस पे से हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ये रहता है रेशियो ऑफ द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। डिफरेंशियल वोल्टेज गेन होता है AD टू द कॉमन मोड वोल्टेज गेन, वो रहता है ACM। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला आ गया गेन ऑफ द डिफरेंशियल वोल्टेज और टू द गेन ऑफ द कॉमन मोड वोल्टेज। ये हो गया हमारे पास कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। और ACM हमने यहाँ पे देखा है कि VOCM टू द VCM। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो फॉर द 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC के लिए इसकी टिपिकली वैल्यू रहती है 90 dB। टिपिकली अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की 90 dB। तो यहाँ पे जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो होगा हमारा डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन, पर इन द फॉर्म ऑफ हमें वोल्टेज में अगर उसको एक्सप्रेस करना है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो is equal to the change in input offset voltage, change in input offset voltage VIO to the total change in common mode voltage, to the total change in common mode voltage। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे VIO डिवाइड बाय VCM जो रेशियो है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज टू द कॉमन मोड वोल्टेज, इसको भी हम कॉमन मोड रिजेक्शन यहाँ पे बोल रहे हैं। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के हमें ये दो इक्वेशन मिल गई है। अब ये जो इक्वेशन मिली है इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू पुट करें ACM की तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी CMRR इज इक्वल टू, ये इक्वेशन को हम अगेन रीअरेंज कर रहे हैं यहाँ पे AD डिवाइड बाय ACM कॉमन मोड जो गेन है उसकी वैल्यू हम ये पुट कर रहे हैं कॉमन में आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कॉमन मोड टू द कॉमन मोड ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो ये वैल्यू यहाँ ACM की पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा VOCM डिवाइड बाय VCM। यहाँ पे हम देखते हैं इसको अगेन रीअरेंज करके इक्वेशन क्या मिल जाएगी, तो AD से यहाँ पे ये VCM जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में मिल जाएगा हमें VOCM, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कॉमन मोड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि VCM डिवाइड बाय VOCM, VCM डिवाइड बाय VOCM जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है VCM और डिवाइड बाय VOCM जो है वो है हमारे पास कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। यहाँ पे जो ये VOCM की वैल्यू और VCM की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी VOCM इज इक्वल टू VOCM, इस इक्वेशन से हमें VOCM की वैल्यू मिल जाएगी VOCM इज इक्वल टू AD
into this VCM divided by this common mode rejection ratio. इस इक्वेशन को अगर अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, रीअरेंज करते हैं और इस इक्वेशन से हम आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कॉमन मोड फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे ये जो आउटपुट वोल्टेज कॉमन मोड है इक्वल टू की यहाँ आ जाएगा और CMRR को हम यहाँ ले आएंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी VOCM की AD मल्टीप्लाई बाय VCM मतलब डिफरेंशियल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉमन मोड वोल्टेज टू द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रही है कि अगर CMR की वैल्यू हायर है तो एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट ऑफ द कॉमन मोड वोल्टेज ये हमें स्मॉल मिलेगा। अगर CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन स्मॉल है तो हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो लार्ज मिलेगी। तो अगर CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू बहुत लार्ज है तो इसको हम डेसिबल में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को अगर डेसिबल फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, उसको डेसिबल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी 20 log ऑफ AD डिवाइड बाय ACM। ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की जो इक्वेशन है हमारी, डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड वोल्टेज गेन, तो उसको अगर हम डेसिबल फॉर्म में एक्सप्रेस करें, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए हम उसको डेसिबल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल जाएगा 20 log ऑफ AD डिवाइड बाय ACM। वैसे ही इस इक्वेशन को भी अगर हम डेसिबल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ये इक्वेशन भी हमें मिल जाएगी CMRR इन द डेसिबल फॉर्म 20 log ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIO डिवाइड बाय कॉमन मोड वोल्टेज VCM। तो इस तरह हमें कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के दो फॉर्मूले मिले, एक डेसिबल फॉर्म में भी मिला है और एक डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन के फॉर्म में भी मिला है। इसकी प्रैक्टिकली अगर हम यूज करते हैं तो प्रैक्टिकली कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम रहती है 90 dB। यहाँ पे अगर dB में उसकी वैल्यू देखें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है 90 dB। ये हो गया हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो।